जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी। तो भाई आज का जो मॉक टेस्ट है उसमें थोड़ा सा लेवल आपको अच्छा मिला होगा। अब आराम आराम से लेवल हम बढ़ाने लगेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है। एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपये कमाता है और अपनी आय का 80% व्यय करता है। 16,000 बचाया और 80% खर्च किया। एक बात बताओ। और आगे उसने कहा यदि उसकी आय 20% और व्यय 10% बढ़े तो उसकी बचत में वृद्धि कितनी बढ़ेगी। इसका कोई मतलब नहीं है। कारण इसका मतलब क्यों नहीं, क्योंकि रुपीज में उसने कुछ पूछा ही नहीं। रुपीज में उसने कुछ पूछा ही नहीं है। ठीक है, अच्छा इसका कोई मतलब नहीं तो सीधा करो। आय का 80% वो व्यय करता है तो खर्च कितना किया 80%। तो सेविंग कितनी की 20%। सेविंग 20 और खर्च 80%। यानी अब 20% उसकी आय बढ़ी, यानी इनकम को आप 100 मानो और खर्च किया 80 और सेविंग की 20। इनकम और खर्च और सेविंग, उसकी आय 20% बढ़ी। आय हो गई 20% बढ़ी 120 और उसकी जो व्यय है 10% बढ़ा, खर्च बढ़ा 10%। 80 का 10 बढ़ेगा, 80 का 10 88 हो गया। 120 में से 88 गया, 20 और 12 20 और 12 कितना आया, 20 और 12 32। और तो कितनी सेविंग बढ़ी, सेविंग बढ़ी कितनी 12 बढ़ी। अब अगर सेविंग 12 बढ़ी तो सेविंग परसेंट में कहता है कितनी बढ़ी, परसेंट में। तो 12 20 पर गुणा 100 कर दो तो 20 पंजे और 12 पंजे 60%। अच्छा ठीक है, तो सबने बना लिया होगा, इजी था। चलिए अब इसमें देखो, हाँ 25 प्रति लीटर वाले 420 लीटर दूध को रुपए 40 प्रति लीटर वाले 28 लीटर दूध के साथ मिलाया गया। यानी 42 लीटर एक था दूध और रेट कितना था, रेट था 25 रुपये और 28 लीटर एक था और रेट था 40 रुपये। अब वो कहता है मिश्रण का औसत मूल्य बताओ। देखो आप इसको काट भी सकते हो 7 से, 14 से 3 और 14 से 2। अब वो कहता है मिश्रण, यानी इन सबको मिला दिया, 5 के 5 को मिला दिया और वो कहता है औसत मूल्य ये बताओ क्या आएगा। देखो भाई अब 25 के रेट का 3 किलो हो गया तो 75 और 40 के रेट का 2 किलो या 2 लीटर 80 और टोटल कितना 5। तो आंसर आ गया 5 से कटा कितना 15 और 5 से कटा कितना 16 31। पढ़ाया हुआ है सारा, ठीक है। एवरेज में पढ़ाया हुआ है, एलिगेशन भी लगा सकते हो लेकिन मुझे एवरेज से ही आसान लगा तो मैं एवरेज बता दिया। नेक्स्ट, इन दोनों का मध्यानुपाती और इन दोनों के मध्यानुपाती का अनुपात बताना है। कोई नहीं, अंडर रूट मध्यानुपाती का फॉर्मूला पता ही होगा। 121 बटे 100 कर लो, पॉइंट हटा लो और ये 9 बटे 100 कर लो, पॉइंट हटा लो और ये 16 बटे 100 कर लो, पॉइंट हटा के और 36 बटे 100 कर लो, पॉइंट हटा के। तो 11 बटे 10 और 3 बटे 10 और अनुपात 4 बटे 10 6 बटे 10। ये कैंसिल और 3 से ये 2 बार 11 और 8 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो 6 से ये 8 बार कटा और ये 24 हो गया। 25 में से 24 जुड़ेगा 49 और 49 में से 8 जाएगा 41। 41 तो इसका रिजल्ट प्लस 78 माइनस। अब अंदर देखो, अंदर पहले तो छोटा ब्रैकेट सोल होगा, छोटा ब्रैकेट तो 10 दूनी 20, 25 में से 20 गया 5। अब ये 3 OP 5, अब 5 बार आएगा तो OP का मतलब गुना, तो 5 3 15 कर लेगा और 15 में 5 जुड़ेगा 20 माइनस का। अब देखो 41 में से 20 गया 21 और 21 को 78 में जोड़ दो, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 99। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया है। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा एक परीक्षा देती है। 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 62 है और शेष का 78 है। देखो 12 का तो औसत स्कोर है 62 और शेष कितने बचे, 30 में से 18 बचे। 18 का औसत है 78। तो वो कहता है सभी 30 का बताओ, सभी 30 का औसत। पहले रेशो बना लो, तो 6 से कटेगा 2, 6 से 3, 6 से 5। सभी 30 का औसत जो है चलो x मान लो। अब एक बात बताओ, ये 62 दूनी 124 और 78 दिया, 8 दिया 24, 7 दिया 21 और 2 23
और बराबर हो जाएगा 5x। अब x का मान आ जाएगा 5 से डिवाइड कर दो। ये इधर कितना बनेगा, 4 और 4 8, 3 2 5 और 3 और बट्टे 5, तो कितना आया 7, 1.306, 71.6। कौन सी संख्या 24 से, भाई जो 24 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी और वो 4 से भी कटेगी। अब देखो 4 से 88 कटता है, 12 कटता है, 60 68 सारे कटते हैं। 3 से देखो, अंकों का योग देख लो, 6 6 कटा, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 भी कटा, 8 नहीं कटा। 3 से 9 अलग कट गया, 5 और 1 6 अलग कट गया, 4 और 2 6 कट गया, ये आंसर होगा। 6 कट गया, 6 कट के 7 4 11 नहीं कटा, और 6 कटा 9 कटा, 6 कटा 8 2 10 नहीं कटा। 2 पुरुष एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 3 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकती है। देखो 2 मेल 6 दिन लेते हैं और 3 फीमेल 4 दिन लेते हैं। उसी कार्य को वो कहता है 1 मेल और 1 फीमेल, 1 मेल और 2 फीमेल। ठीक है, कार्य को कितने दिन में करेंगे, माना डी डेज में करेंगे। ठीक, बस हो गया। पहले इन दो को इक्वल रखो, इन दो को इक्वल रखोगे तो ये बना कितना, 6 दूनी 12 m और 4 तिये 12 f। एम एफ का रेशो आया 1 1। अब एम एफ का रेशो 1 1 है, किसी भी एक हिस्से में रख दो, एक तो इसमें रख दो। एम और एफ का 1 1 वैल्यू रखो तो कितना हो जाएगा 3, और डी और एक इधर रख दो किसी भी एक साइड में। तो चलो फर्स्ट में रख लेता हूं, एम की वैल्यू कितनी है 1, तो 12 और 3 से कटा 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। उन्हें दिया है एक नाव धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय करती है। देखो नाव धारा के अनुकूल, अब धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में। धारा के अनुकूल स्पीड क्या होती है, x + y होती है, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी गई 80 और 8 घंटे में, तो स्पीड आई 10। और धारा के विपरीत होती है स्पीड x - y, और सेम दूरी 80 10 घंटे में स्पीड आई 8। अब x और y दोनों आपके पास है, जोड़ दो, तो जोड़ते ही y से y कटा, x आ गया 18/2 9, 10 + 8 / 2 9। यही पूछा था, शांत जल में नाव की चाल 9। देखो इसमें है ना, x तो होता है, जो ये फॉर्मूला मैंने लगाया, x तो होता है नाव की चाल और y होता है धारा करंट की। तो करंट पूछता, y निकाल देते। ठीक, एक व्यक्ति 12,300 रुपए का कुल मिश्र धन प्राप्त करने के लिए 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 9840 रुपए का निवेश देता है। ये बताओ प्रिंसिपल कितना है 9840 प्रिंसिपल, और अमाउंट कितना है 12,300। ब्याज कितना मिला। अब ब्याज अगर तुम्हें निकालना है तो सीधा तुम ऐसे काउंट कर सकते हो, 12 में से 12,000 में से 9,000, 3,300 बचा, 3,300। अब 3,300 में से 840 घटाना है। ठीक है, अब 3,300 में से 800 घटा लो, पहले 2,540 और घटा लो, 2,460। तो 2,460 बना प्रिंसिपल, सॉरी ब्याज, और 9840 बना प्रिंसिपल। पी आर दी है कितनी 5, और टी मुझे निकालना है बट्टे 100। 5 से कितनी बार 20 बार, 0 से 0, और 2 से ये कटेगा 2 चौका 2 निम्मा धोनी। ठीक है, अब 492 से इसको काटना है, टी आ जाएगा। चलो 4 से ही काट लो अभी, 4 एकम 4 दूनी और 4 तिया और 4 छिके और 15, और 100 पंजे 500, 23 पंजे 5 आएगा, टी 5 ईयर्स। चलिए, एक चोर 300 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करता है। पुलिसकर्मी 12 की स्पीड से उसका पीछा करता है, चोर पकड़ा जाता है। चोर कितनी दूरी तय करता है, चोर देखो पहले ये देखो कि कितने सेकंड में चोर पकड़ा गया, कितनी मिनट में पकड़ा गया। ये बताओ पुलिस और चोर के बीच में गैप कितना है 300, क्योंकि चोर 300 मीटर आगे खड़ा है। अब गैप है 300। अब आपको पता है गैप दिया है, रिलेटिव स्पीड दी है, तो कैचिंग टाइम आ जाएगा। कैचिंग टाइम होता है गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। गैप है 300 मीटर। अब जो स्पीड है 1 की 10 1 की 12 सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड आएगी 2 किलोमीटर पर आवर में है, तो 5/18 की गुणा कर लो, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और 5 दूनी 10, 10 से ये 0 कटी और ये चला गया ऊपर, तो 30 × 18 सेकंड, इतनी सेकंड में वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, या कह सकते हो 60 से डिवाइड कर लो, 9 मिनट।
9 मिनट में वो पकड़ा जाएगा। कौन? चोर। अब उसने कहा है चोर पकड़ा जाता है, चोर कितनी दूरी तय की? अरे 9 मिनट भागा चोर, अब 9 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? तो 9 मिनट में दूरी, तो चोर की स्पीड देख लो। अगर कहता पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय की, तो भाई पुलिस वाले की स्पीड की मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि दूरी पूछा है, स्पीड इनटू टाइम। चोर की दूरी पूछा है, तो चोर की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड कर लो। अब ये मीटर पर सेकंड में है, और चोर का टाइम कितना है? 9 मिनट, इसको भी सेकंड में बदल दो, बदल लिया पूरा, मीटर में आंसर आ जाएगा। अब देखो 6 से 9 से 2, और 2 से इसको काट सकते हो 30, और ये हो गया 5 3 15 और डबल 0 1500 मीटर, 1500 मीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर चोर जो है दौड़ा। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 का सीपी और n का एसपी बराबर है। अब एक बात बताओ, यहां से सीपी की वैल्यू n और एसपी की वैल्यू 36, सीपी एसपी n 36 आएगी। अब वो कहता है लाभ होता है 20%। लाभ 20% का मतलब होता है अगर सीपी और एसपी में निकालू, अगर सीपी 100 तो 120 में समान बेचा, यही होता है। 5 और 6 होता है यही। अब सीपीएसपी यहां 5 6 है, तो एक केस में तो आया सीपीएसपी n और 36, और एक केस में आया सीपीएसपी 5 और 6। अब 6 की वैल्यू 36 तो गुणा 6, तो 5 की वैल्यू गुणा 6 कितनी होगी? 30, तो n की वैल्यू होगी 30। थोड़ा सा बस हल्का सा ट्रिकी है, लेकिन कर सकते हो। एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये रखा और इसे 10 और 20 की योजनागत छूट पर बेचा, 25% का लाभ लिया, तो क्रय मूल्य बताओ। देखो अंकित मूल्य कितना रखा? 500, ध्यान से सुनना, 500 रखा अंकित मूल्य। अब 500 में पहली छूट दी 10 की, यानी 90 में बेचा, 90/100 9/10। फिर 20 की छूट दी 80 में बेचा, 80/100 20 से कटेगा 4/5, इतने में बेच दिया। ये इसका एसपी आया, एसपी। लेकिन वो कहते हैं इस कार्यक्रम में 25 का लाभ होता है। अब अगर सीपी पर मैं 25 का लाभ कमा लूं, तो ये भी क्या होगा? ये भी एसपी होगा, बस इक्वल रख दो। पहला केस भी एसपी है, वो तो मैंने एमपी पे डिस्काउंट देके निकाल दिया एसपी, और ये भी एसपी है, सीपी पे प्रॉफिट लेके निकाल दिया। दोनों सीपी है तो इक्वल रख दिए। अब इसमें देखो ये 5 और ये 4, अब कौन कौन इसमें कट सकता है? 5 से तो ये कट गया 100 बार, और 10 पंजे 50, 50 से कटाइए 2 बार, ये 9 चौक 36, और 36 दूनी 72, और ये 4 भी उधर गुणा कर लेगा, 72 चौक, तो 72 चौक कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 288। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है, यानी सीपी 100 है तो एमपी कितना कर दिया? 135। यदि 15 की छूट देता है वो, अब उसने 15% की छूट भी दे दी, तो एसपी कितना आया? भाई इसका 10% कितना होगा? इसका 10% होगा 13.5, 13.5, और 5% कितना होगा? 5% होगा 13.5 का आधा, या तो ऐसे कर लो, लेकिन ऐसे टाइम लगेगा थोड़ा कैलकुलेट करने में। मैं तुम्हें एक इजी तरीका बताता हूं। देखो भाई सीपी 100 था, पहले उसने 35 मूल्य बढ़ाया, फिर 15 की छूट दी, यानी 100 था, सक्सेसिव वाला केस बना, पहले 35 बढ़ाया और फिर छूट दी, सक्सेसिव वाला बनाया। अब सक्सेसिव वाले में क्या होता है? इक्विवेलेंट रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट। सक्सेसिव वाले में फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हो तुम। फाइनल रिजल्ट a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो पहले 35 बढ़ाया प्लस, फिर 15 घटाया माइनस, और 35 प्लस 15 माइनस तो 12 माइनस आ जाएगा बटे 100। अब अगर आप इसको देखो, इसको कैंसिल करो, 5 से 3 और 5 से 20 हो गया, और 20 को भी काटो, 5 से 4 और 5 से 7 21। अब ये 35 में से 15 गया 20, और ये 21/4 5.25, तो 14.75। फाइनली ये उसको रिजल्ट मिलेगा, इतना उसको लाभ मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फाइनल रिजल्ट निकाला, 35 बढ़ा के 15 घटाया, यानी फाइनली इतना प्लस का रिजल्ट है तो इतना बढ़ेगा, यानी इतना लाभ मिलेगा फाइनली। 3 लड़कों की औसत आयु 25 है। भाई औसत आयु 25 है, 3 की, यानी हर एक की 25 तो सबकी 75। वो कहता है सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? देखो भाई वो कहता है तीनों लड़कों की आयु का अनुपात है, माना पहले की 3, दूसरे की 5, तीसरे की 7, तो 7 और 5 12, 12 और 3 15 यूनिट। 15 यूनिट का मान है 75, 1 यूनिट आएगा 5। अब सबसे छोटे की पूछी है तो 15 साल।
दो ट्रेन जिनकी लंबाई 230 मीटर और 270 मीटर है, विपरीत दिशा में 42 और 48 की स्पीड से जाती है, एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेगी? क्रॉसिंग टाइम। देखो दो ट्रेन है, अब ट्रेन है, ट्रेन की दोनों की लंबाई होती है, तो ऊपर आएगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस में तुम्हें पता है ट्रेन क्रॉस कर रही है तो दोनों की लंबाई आएगी 230 प्लस 270। कोर्स पूरा करा चुका हूं, अगर ये कहोगे सर कैसे आया तो गुद्दी लाल कर दूंगा। और अपोन में आएगा रिलेटिव स्पीड, विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा है तो स्पीड जुड़ेगी, और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लो, 5/18, क्योंकि ऊपर दूरी मीटर में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में। अब ये देखो ये कितना हुआ, ऊपर हुआ 500, नीचे हुआ 90 गुना 5/18, 18 से कटा 5, तो 500/25, तो 25 से कटा 20 बार, 20 सेकंड। एक दुकानदार 10 संतरे ₹50 में खरीदता है और 12.74 में बेचता है। देखो खरीदे 10 बेचे 12, जितने खरीदे उतने बेचता तो सीधा हिसाब होता, लेकिन खरीद कुछ रहा है बेच कुछ रहा है तो यहाँ थोड़ा हिसाब मुश्किल हो जाएगा। तो तुम एक काम करो, बराबर खरीदवाओ बराबर बेचो। 10 खरीदे 12 बेचे, 10 और 12 का एलसीएम 60, माना 60 खरीदे, 6 गुना खरीदे तो 6 गुना धन लगेगा 300 रुपए, और 6 गुना बेचे तो 6 गुना ही कमाई होगी ये। तो अब आप ही बताइए सीपी कितना हुआ? सीपी हुआ 300, और एसपी कितना हुआ? एसपी हुआ 74 गुना 6, 6 चौक 24, और 7 छिंग 42, 43 44। अब प्रॉफिट कितना कमाया? 144 का 300 पे गुणा 100, ये 00 से 00, 3 चौक 12 और 2 और 4, 3 अट्ठे 24, ठीक है। 144/300, 0 से 0, 3, 3 चौक 12, 2 और 4, 3 अट्ठे 24। कुछ गड़बड़ कर दी, देखो गुणा 6 किया था, गुणा 6, सॉरी यहाँ गुणा 6 नहीं होगा, यहाँ गुणा 5 होगा, क्योंकि 60 खरीदे ना, तो गुणा 5, 12 पंजे 60 और गुणा 5, और ये जो बनेगा एसपी ये बनेगा 5 चौक 20 और 7 पंजे 35, 36 37, और लाभ हुआ 70 रुपए। सत्तर का लाभ हुआ 300 पे गुणा 100, 0 से 0, 3 दूनी 23 समथिंग आएगा। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में, उनका मैसे और लैसे का गुणनफल या संख्याओं का योग। देखो भाई मैसे और लैसे आपको पता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है पहला नंबर गुणा दूसरा। अब मैसे और लैसे की गुणा 2700, पहला नंबर मानो 3x, दूसरा मानो 4x, 12 से इसको काट लोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 12 से काटो, 12 दूनी 24, 3 और 0, 12 दूनी 24, 12 पंजे एक्स आया 15। और ने कहा संख्याओं का योग बताओ, संख्याओं का योग है 7x, तो 15 सत्ते 105, इनका लघुत्तम। तो ऊपर वालों का एलसीएम निकाल दो, 1 3 4, 3 तो 9 के अंदर है, 9 और 4 का एलसीएम 36, नीचे वालों का एचसीएफ निकालो, कॉमन इनमें एक ही मिलेगा, क्योंकि देखो 3 सबसे छोटा नंबर है और 3 सब में कॉमन नहीं तो फिर एक आएगा, तो 36। यदि किसी वस्तु का मूल्य 35 बढ़ाया, उस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? देखो भाई पहले वस्तु का मूल्य 35 बढ़ाया, अब देखो माना खर्च 100 रुपए का था, अब अगर मूल्य 35 रुपए बढ़ेगा तो अब खर्च 135 रुपए होने लगेगा। भाई 100 रुपए के आम खाते थे तुम और 35% मूल्य बढ़ गया आम का, तो अब 135 के खाओगे। लेकिन वो कहता है कि भाई उपभोग में कमी कर दो, लेकिन खर्च उतना ही रहना चाहिए। यानी पहले आम जितना लाते थे अब कम लाओ, लेकिन खर्च उतना ही रहना चाहिए। खर्च वो 100 ही रखना चाहता है, खर्च फाइनली 100 ही रखना चाहता है। तो खर्च 100 रखना चाहता है तो कितने की कमी करनी पड़ेगी? 35 की कमी। अब ये 35 की कमी किस पे करेगा? 135 पे, क्योंकि कमी होगी तो पिछले वाले पे होती है। तो उपभोग में कितनी कमी? 35 की 135 पे गुणा 100, 5 6 7 और 5 दूनी और 7 27, और ये बना 700/27, 27 दूनी 54, बचा 16 और 0, और 27 पंजे 135 और 40 पंजे ही चलेगा 5 जा, और बचेगा कितना? 27 पंजे 135 हो गया, बचेगा आपका 25। 25 किस में बचा है? 25 सही 25 बटे कर लेना आप, ठीक है। अब तो गुणा भाग है। किसी राशि पर 12 वर्षों का साधारण ब्याज, उस राशि का 3/5वां हिस्सा। देखो वो कहता है जो ब्याज मिला राशि का 3/5वां हिस्सा मिला, ठीक है। अगर राशि को तुम 1 मान लो तो ब्याज जो मिला वो 3/5 मिला, बात खत्म, ठीक है। ब्याज बताना लो। एसआई कितना? 3/5, पी कितना? 1, पी आर
आर बताना है और टाइम 12/100 हो चुका है क्वेश्चन तुम्हारा। 3 से कटा 4 बार, 4 से कटा 25 बार, 5 से 5 और उधर जाएगा तो आर आएगा 5%। चलिए इसमें देखो भाई, पहले इसको सोल्व करो। 5 से 5, 11 से 4, ठीक है, तो आएगा 3/2 गुणा 11/5। अब ये डिवाइड भी गुणा में बदल जाएगा अगर भिन्न को उल्टा कर दो, उल्टा हो गई, और ये भी गुणा में बदल जाएगा, भिन्न को उल्टा कर दो, बस भिन्न को उल्टा करते रहो, डिवाइड गुणा हो जाता है। 11 से कटा 11 3 33 से पूरा खत्म, और 5 से ये 3 बार। अब ऊपर क्या बचा, 2 से ये 2 बार, ऊपर बचा 6 और बट्टे 5 आंसर। यदि एक वर्ग की भुजा 5 बढ़ाई एरिया, सीधा तुम्हें पता है a प्लस बी प्लस ए बी गुणा ए बी बटे 100। 5 5 10 और ये 0.25, 10.25। मनोज किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और 12 की छूट देता है। देखो पहले 30 ज्यादा बढ़ा दिया तो 30, फिर 12 की छूट दे दी माइनस, सक्सेसिव वाला ही लगेगा, यही a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक, 30 अधिक मूल्य अंकित करा, 30 बढ़ाया 30, 12 छूट दी माइनस 12, अब प्लस 30 माइनस 12 तो माइनस 12 गुणा 12/100। देखो 30 में से 12 गया 18 माइनस, ये होगा 12 36, 360/100 3.6, 15 में से पॉइंट छा गया 14.4, 14.4 प्लस का आया तो लाभ होगा। अनम और विकास एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि किसी विशेष महीने में अनम को लाभ के रूप में 3840, देखो इस रेशो में भाई वो धन लगाते हैं तो बचत होगी तो वो भी इसी रेशो में बटेगी, जिस हिसाब से धन लगेगा उसी हिसाब से बचत मिलेगी, तो जिस रेशो में धन लगाया उसी रेशो में बचत मिलेगी। अब उसने कहा है कि जो पहला आदमी है ना अनम, उसकी बचत है 38, उसका प्रॉफिट है 3840। अब 3 की वैल्यू अगर 3840 है तो 3 से काटा कितनी बार, 3 से काटा 1 बार, 3 दूनी 6, 2 और 4 3 8, यानी 1 की वैल्यू 1280, और 1280 दूनी यहाँ पे कितना हो जाए, 1 की वैल्यू 1280 होने का कुल लाभ, तो कुल लाभ कितना है 5 यूनिट है कुल लाभ, तो 5 गुणा 1280, 0 8 5 40 और 5 दूनी 10 4 14 5 5400, सॉरी 0 8 5 40 0 और 5 दूनी 10 और 4 14 80 लेख और 5 कम 5 1 6 6400। लास्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25 अधिक किया और फिर 10 की छूट दी तो फाइनल लाभ क्या होगा। सेम कंसेप्ट, पहले बढ़ाया 25, फिर 10 की छूट तो माइनस, और प्लस और माइनस माइनस आएगा 25 गुणा 10/100। अब ये बना कितना 15, और ये बना 250/100, 250/100 2.5, 15 में से 2 12.5, प्लस का आया है लाभ होगा। तो ये आपका खत्म हुआ। तो आज थोड़ा सा अच्छा था, आराम आराम से लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है, डेली करते रहो, अच्छे से करते रहो। जय हिंद, जय भारत।